नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज जो है वो हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर जो है वो बात कर रहे थे पहले खिलजी वंश की, और खिलजी वंश हमारा लास्ट वीडियो समाप्त हो चुका था। और समाप्त करके आज जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं तुगलक वंश को। तुगलक वंश को बात यहाँ पर करेंगे। आज से स्टार्ट तुगलक वंश है, और जहाँ तक है लगभग 3 क्लासें यहाँ पर जो है वो तुगलक वंश पर रहेगी आज सहित। बात करते हैं, सबसे पहले हम तुगलक वंश का परिचय जानते हैं। तुगलक वंश कब से कब तक हमें देखने को मिलता है, संस्थापक कौन है, ये सभी चर्चा हम पहले करते हैं। बात करते हैं तुगलक वंश। तुगलक वंश के बारे में हमें क्या क्या हम पर जानकारी मिलती है। समय के बारे में बात करें तो समय हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कब से कब तक। बात करें हमें यहाँ पर जो है वो 1320 ईस्वी से हमें मिलता है 1414 ईस्वी। ये क्या है? शासनकाल। शासनकाल। तो ये शासनकाल किसका है? देखिए, ये ऐसा नहीं कि एक शासक का है, ये तुगलक वंश के सभी शासकों का काल है। बात करें सबसे अधिक जो है वो किसके द्वारा किया गया, तुगलक वंश के शासनकाल यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है 94 वर्षों तक। कब तक? 94 वर्षों तक हमें यहाँ पर जो है वो 5 वंश हम बात कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत पर। 5 वंशों में से तुगलक वंश सबसे सर्वाधिक यहाँ पर जो है वो शासन किया 94 वर्ष तक। बात कर रहे हैं हम यहाँ पर कब से? 1320 से 1414 तक बात करेंगे। संस्थापक की बात करें हम, यहाँ पर बात करते हैं संस्थापक। संस्थापक की हम बात करते हैं तो संस्थापक कौन है? तो संस्थापक हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं गयासुद्दीन तुगलक। कौन देखने को मिलता है? गयासुद्दीन तुगलक। संस्थापक हमें गयासुद्दीन तुगलक देखने को मिलता है। गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा 1320 ईस्वी में जो है वो यहाँ पर तुगलक वंश की स्थापना की थी। 1320 में तुगलक वंश की स्थापना की। बात करते हैं गयासुद्दीन तुगलक। देखिए, तुगलक वंश में हम मोस्टली जो है वो शासक कितने मिलते हैं, बात करते हैं तुगलक वंश के शासक तुगलक वंश के शासक। तो शासक के बारे में बात की थी हमने पहले वीडियो में। हमें तुगलक वंश का जब बता रहा था कि कुल शासकों की संख्या कितनी है, तो कुल शासकों में हमने बात की थी कितने? 9 शासक। तो 9 शासक हमने देखे थे, 9 शासक। इसके अलावा और हमें क्या देखने को मिलता है, बात करते हैं। चलिए अब यहाँ पर 9 शासकों के बारे में, तुगलक वंश के 9 शासकों के बारे में चर्चा करते हैं। और संस्थापक के बारे में बात हो गई, और यहाँ पर जो है वो इन सभी के बारे में बात हो गई। बात करते हैं हम 9 शासकों के बारे में। देखिए, 94 वर्षों तक शासन चला है। समय आपको 1320 से 1414 तक हमें देखने को मिलता है। अब बात करते हैं शासक। यहाँ पर बात करते हैं पहला शासक कौन सा था। पहला शासक हमें जो देखने को मिलता है वो मिलता है गयासुद्दीन तुगलक। देखिए, शासनकाल में आपको बाद में बताऊंगा, पहले आपको नाम लिखवाता हूँ। अब शासक और टाइम समय काल यहाँ पर लिखेंगे तो आप कंफ्यूजिंग होंगे। पहले हम शासक लिखते हैं पूरे 9। पहला गयासुद्दीन तुगलक, दूसरा हो गया हमारा मोहम्मद बिन तुगलक, तीसरा हमें देखने को मिलता है, कौन देखने को मिलता है? तीसरा हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है फिरोज शाह तुगलक। चौथा हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है मोहम्मद खान। मोहम्मद खान। पांचवा जो है वो हमें देखने को मिलता है, पांचवा कौन देखने को मिलता है? बात करें गयासुद्दीन तुगलक सेकंड।
देखिए फर्स्ट था, ये सेकंड, गयासुद्दीन तुगलक सेकंड आ जाता है, पांचवा। छठा हम बात करते हैं, छठा हमें देखने को मिलता है अबू बक्र। कौन देखने को मिलता है? अबू बक्र खां। बात करते हैं सातवां। सातवां यहां पर जो है वो कौन देखने को मिलता है? नसीरुद्दीन मुहम्मद। कौन देखने को मिलता है? नसीरुद्दीन मुहम्मद। आठवां की बात करते हैं। आठवां हमें यहां पर जो है वो देखने को मिलता है अलाउद्दीन। अलाउद्दीन या फिर एक नाम वो देखने को मिलता है हुमायूं। इसी का नाम देखने को मिलता है हुमायूं। आठवां। नौवां की बात करते हैं। नौवां आखिरी अंतिम अंतिम शासक की बात करें, नौवां क्या देखने को मिलता है? अगर बात करें तो हमें यहां पर जो है वो देखने को मिलता है नासिरुद्दीन महमूद। देखिए मोहम्मद था, ये महमूद है, ये सेम नहीं है, आपको तो सेम लग रहा होगा। नासिरुद्दीन मोहम्मद, नासिरुद्दीन महमूद, है ना, केवल इसमें अंतर है। इसमें आप नासिरुद्दीन भी बोल सकते हो, नसरुद्दीन भी बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 9 शासक यहाँ पर देखने को मिलते हैं। 9 आप कुछ इस तरीके से याद करने की ट्रिक अगर बात करूँ तो देखिए मोस्टली ये तो देखिए ये तो इम्पोर्टेंट है। पहला इम्पोर्टेंट है, दूसरा इम्पोर्टेंट है, तीसरा इम्पोर्टेंट है। तीनों को तो हम पढ़ेंगे ही, तीनों ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा बाकी का कोई से भी शासक जो है इम्पोर्टेंट नहीं है। आप नाम याद रखिएगा अंतिम शासक, बस यही याद रखना है, बाकी का कुछ भी आपको याद नहीं रखना है, केवल 3 इम्पोर्टेंट है इनमें से। चलिए शासनकाल भी हम चर्चा कर लेते हैं। अगर यहाँ पर बात करें थोड़ी सी ट्रिक की, तो देखिए इनका तो आप याद रखिएगा, यहाँ पर ये तो आप याद रखिएगा नॉर्मली है गयासुद्दीन मोहम्मद और फिरोज शाह। इनको तो आपको कोई याद करने की जरूरत नहीं है, आपको ये तो वैसे ही रटना है और मोस्ट भी है तो इसको तो आपको याद ही रखना है। इनकी तो थ्योरी भी आपको याद रखनी है। इस वजह से बात आती है कि इनको कैसे याद रखें, क्योंकि हम इसको पढ़ भी नहीं रहे हैं तो कैसे याद रखें। तो इनका ये है कि यहाँ पर एक देखिए, यहाँ पर एक बनता है मोग अन अन, मोग अन अन, मोग मो यानी मोहम्मद खां, ग यानी गयासुद्दीन तुगलक, ए यानी अबू बकर खां और न यानी नासिरुद्दीन मोहम्मद, ए यानी अलाउद्दीन या हुमायूं, है ना, और न यानी नासिरुद्दीन मोहम्मद। आपको ये तो ऐसे कुछ याद रख सकते हो, आपकी खुद की ट्रिक भी हो सकती है। चलिए अब बात करते हैं हम इनके शासनकाल के बारे में। बात करते हैं इनके शासनकाल। शासनकाल हमें क्या देखने को मिलता है? समय के बारे में बात करते हैं। समय, तो समय देखिए क्या हमें देखने को मिलता है। समय गयासुद्दीन तुगलक का हमें देखने को मिलता है, वो बात करें तो 1320 से हमें देखने को मिलता है 25 ईस्वी। 1320 से 25 ईस्वी हमें देखने को मिलता है। इसके बाद में मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो 1325 से हमें देखने को मिलता है 51। फिरोज शाह तुगलक की बात करें 1351 से हमें देखने को मिलता है 88। मोहम्मद खान की बात कर ले 1388 हमें देखने को मिलेगी ईस्वी इनकी, केवल इसमें कुछ महीने रहे थे। गयासुद्दीन तुगलक की बात करें तो 1388 ही इनकी देखने को मिलती है, लास्ट 1388 की लास्ट मंथ, स्टार्टिंग के मंथ, लास्ट मंथ। इसके बाद में अबू बकर की बात करते हैं। अबू बकर हमें देखने को मिलते हैं 1389 से 90 ईस्वी तक। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पर नासिरुद्दीन मोहम्मद की बात करें तो यहाँ पर देखने को मिलता है 1390 से 94 ईस्वी। अलाउद्दीन या हुमायूं की बात करते हैं तो ये देखने को मिलता है, ये कब तक देखने को मिलता है? हमें देखने को मिलता है 1394 से 96 ईस्वी। इसके बाद में लास्ट वाला अंतिम शासक की बात कर रहे हैं तो अंतिम शासक जो है वो कब देखने को मिलता है? अगर बात करें
अंतिम शासक की बात करते हैं तो अंतिम शासक हमें देखने को मिलता है 1396 से हमें देखने को मिलता है 1412, ये देखने को मिलता है। अंतिम 2 साल है वो कुछ ऐसे ही निकल जाते हैं बिना किसी शासक के ही, तो इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पर रहता है। कुछ शासक इन्हीं के जो है वो प्रांतपति, उनके द्वारा जो शासन कर लिया जाता है, उनके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं देखने को मिलती है, तो आपको ये याद रखना है। केवल आपको ये 3 मोस्ट आपको याद रखने हैं, बाकी के आप याद करो या नहीं करो, आपको लिखाना था कि शासक कितने थे, 9 शासक थे, तो 9 शासक मैंने आपको लिखा दिया है। अब बात करते हैं हम पहले शासक की बात करेंगे कि उनसे पहले शासक की। तो अब बात करते हैं यहाँ पर पहले शासक कौन है, हमें कौन देखने को मिलता है, गयासुद्दीन तुगलक की बात करेंगे हम। गयासुद्दीन तुगलक, बात कर रहे हैं किसके बारे में, गयासुद्दीन तुगलक। शासन काल की बात करते हैं तो शासनकाल अभी अभी देखा था हमने, 1320 से 25 ईस्वी, ये हमें देखा था। बात करते हैं ये क्या क्या थे, तुगलक वंश के क्या थे, वंश के संस्थापक थे, तुगलक वंश के संस्थापक थे। इसके अलावा और हमें क्या देखने को मिलता है, अगर बात करते हैं देखिए कि कौन ये तुगलक वंश की बात करें तो तुगलक वंश कहाँ से आए थे, तो बात करें ये कारोना तुर्क थे। कौन था, कौन थे, कारोना तुर्क, यहीं से बोल सकते हैं मिश्रित तुर्क, क्या बोल सकते हैं, मिश्रित तुर्क। कौन थे तुगलक, कौन थे, ये बात आ रही है यहां पर, तुगलक कौन थे, कारोना तुर्क या मिश्रित तुर्क। अब मिश्रित तुर्क कैसे थे, देखिए बात करते हैं। मिश्रित तुर्क ऐसे थे कि इनकी माता थी किसकी, गयासुद्दीन तुगलक की माता कौन थी, हिंदू, और इनके पिता की बात करें तो वो थे मुस्लिम, इसलिए मिश्रित तुर्क थे। बात करते हैं आगे कि यहाँ पर इनके बात करें गयासुद्दीन तुगलक के, तो गयासुद्दीन तुगलक ने ज़्यादा देखिए शासन बहुत ही अच्छा चलाया था। इनके शासनकाल में मंगोलों का आक्रमण भी सबसे ज़्यादा हुए थे। बात करें कितनी, तो 29 यहाँ पर जो है वो मंगोलों के आक्रमण हमें देखने को मिलते हैं। और इन्हीं 3 शासकों के काल में प्रथम 2 शासक थे, कौन, गयासुद्दीन तुगलक और जो है वो बात करें यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही सर्वाधिक जो है वो साम्राज्य का विस्तार हुआ है। सबसे ज़्यादा साम्राज्य का विस्तार किनके का शासनकाल में हुआ था, गयासुद्दीन तुगलक, और इसके बाद में इनके पुत्र जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। इसके बाद में तीसरे शासक जो आया था तो उसमें यहाँ पर जो है वो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में थोड़ा यहाँ पर कम हो गया था, बट सर्वाधिक यहाँ पर बात करें दिल्ली सल्तनत का विस्तार, साम्राज्य का विस्तार जो था वो इन्हीं के काल में यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है। देखिए बात करते हैं यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, सबसे पहले बात करते हैं हम तो इनके यहाँ पर सर्वाधिक इनके काल में क्या है, देखिए अभी नाम नहीं लिखूंगा गयासुद्दीन तुगलक, हर बार केवल आप यहाँ पर लेके क्या, इनके काल में दिल्ली सल्तनत में बात करें तो सर्वाधिक क्या होते हैं, सर्वाधिक आक्रमण होते हैं, सर्वाधिक आक्रमण इनके काल में होते हैं। आक्रमण की बात करें तो 29 आक्रमण यहाँ पर जो है वो देखने को मिलते हैं। आक्रमण मंगोलों के
किसके देखने को मिलते हैं? 29 आक्रमण केवल मंगोलों के हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर जो है वो और क्या देखने को मिलता है? सर्वाधिक विस्तार, सर्वाधिक साम्राज्य का विस्तार, सर्वाधिक साम्राज्य का विस्तार भी हमें इन्हीं के काल में देखने को मिलता है। प्रथम जो है वो शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। और दूसरा हमें देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है, कौन देखने को मिलता है? मोहम्मद बिन तुगलक। इनके शासनकाल में ही सर्वाधिक जो है वो क्या होता है? साम्राज्य का विस्तार देखने को मिलता है दिल्ली सल्तनत में। अब इसके आगे बात करते हैं, इनको देखिए उतार लीजिएगा आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये परिचय। आगे हम बात करते हैं, आगे हम बात करें तो इन्होंने जो है वो क्या क्या किया? तो इन्होंने जो है वो पहले से चली आ रही थी अलाउद्दीन खिलजी की, क्या? अलाउद्दीन खिलजी की चली आ रही अलाउद्दीन खिलजी की बात करें, सैन्य व्यवस्था को क्या है? सुदृढ़ किया। क्या? सैन्य व्यवस्था को सुदृढ़ किया। और अमीरों को जो दिए जा रहा था, अमीरों को जो भूमि रोकी गई थी, भूमि ले ली गई थी, छीन ली गई थी, और उसको क्या था? वापस उनको बांट दी गई भूमि को। और इसके अलावा अगर सैन्य व्यवस्था में बात करें तो सेना को यहाँ पर जो है वो सुदृढ़ किया गया। और सेना में यहाँ पर जो है वो दाग प्रथा, यानी जो घोड़ों पर दाग लगाया जाता था, दाग प्रथा यहाँ पर चली आ रही थी अभी भी। और बात करें हुलिया प्रथा, जो हुलिया प्रथा था, या बोल सकते हो पहचान प्रथा, है ना, उसको क्या है? कड़ा किया गया, है ना, और उसे कड़ा करके सुदृढ़ किया गया। तो ये जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के समय का ही यहाँ पर जो वो चला आ रहा था। बात करें तो फर्स्ट यहाँ पर लिखते हैं अलाउद्दीन खिलजी की सैन्य व्यवस्था को ही लागू किया, सैन्य व्यवस्था को लागू किया। और अमीरों को उनकी भूमि बांट दी, अमीरों को उनकी भूमि जो थी वापस बांट दी थी। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी के दाग प्रथा को लागू रखा और हुलिया प्रथा को सुदृढ़ किया। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर और क्या देखने को मिलता है? अमीरों को यहाँ पर जो है वो भूमि बांट देता है। और उसके अलावा यहाँ पर जो है वो क्या है? यहाँ पर जो दाग प्रथा थी और जो था हुलिया प्रथा थी, उसको यहाँ पर जो है वो लागू रखा था। और बात करें यहाँ पर एक और काम किया इन्होंने, डाक प्रथा को मजबूत, या जिसे बोल सकते हैं सुधार किया। इसमें यहाँ पर सुदृढ़ किया और शक्तिशाली बनाया। आप इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो शक्तिशाली। हुलिया प्रथा, ये चीजें हो गई। डाक प्रथा को जो है वो मजबूत किया। इसके अलावा और कार्य किया इनके द्वारा, और कार्य देखने को मिलते हैं। कार्य की बात करें तो इनके द्वारा जो है वो सिंचाई हेतु
किसानों के लिए नहरों का निर्माण करवाया। तो नहरों का निर्माण करवाया। और ये क्या था? दिल्ली सल्तनत का बात करें तो प्रथम शासक था जिसने नहरों का निर्माण करवाया। बात हो गई हमारी। अब इसके बाद में आगे कंटिन्यू करते हैं। तो और हमें क्या देखने को मिलता है? डाक प्रथा, सिंचाई, अलाउद्दीन खिलजी की डाक प्रथा को यहाँ पर चालू रखा, हुलिया प्रथा को सुदृढ़ किया, अलाउद्दीन खिलजी की सैन्य व्यवस्था को लागू रखा और अमीरों को जो है वो भूमि बांट दिया। ये चीज़ें हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलती है। आगे हम बात करते हैं तो और क्या देखने को मिलती है? आगे बात करते हैं हम यहाँ पर जो है वो आक्रमणों के बारे में। देखिए सभी आप नोट डाउन कर लेना। आप मैं मिटा देता हूँ, उससे पहले जाके आप जो है वो स्क्रीनशॉट ले लेना। अब बात करते हैं कि इनके यहाँ पर जो है वो इनके शासनकाल में, इनके शासन में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए। कितनी हुए बात करें तो हमें कितने देखने को मिलते हैं? 29 आक्रमण। 29 आक्रमण हमें देखने को मिलते हैं। अंततः इन पर विजय पाकर एक उपाधि धारण करता है। उपाधि धारण करता है। बात करें कौन सी? गाजी की उपाधि। तो गाजी की उपाधि धारण करता है कौन? गयासुद्दीन तुगलक। और ये करने वाला कौन था? ये दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक जिसने गाजी की उपाधि धारण की, है ना। ये बात हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर सर्वाधिक आक्रमण जो मंगोलों का देखने को मिलता है वो कब देखने को मिलता है? बात करें तो 29 आक्रमण देखने को मिलते हैं, गाजी की उपाधि धारण करते हैं। इसके बाद में अगर बात करें तो यहाँ पर जो है वो और क्या जानकारी मिलती है? तो यहाँ पर 1323 में 1323 की बात करें, 1323 ईस्वी में दक्षिण भारत अभियान के लिए भेजता है। दक्षिण भारत अभियान, उसमें किसको भेजते हैं? अगर बात करें इनके पुत्र होता है जोना खां। ये कौन है? इनके पुत्र कौन? गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र होते हैं। ये दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। विजय प्राप्त करते हैं, दक्षिण भारत अभियान पे जाते हैं और वहाँ पर जो है वो इनके पुत्र जो है वो जोना खां विजय प्राप्त कर लेते हैं। और क्या करते हैं? विजय प्राप्त करने के बाद में अगर बात करें तो विजय प्राप्त जैसे ही करते हैं, यहाँ पर ही लिखाता हूँ, विजय प्राप्त कर लेते हैं। और विजय प्राप्त करने के बाद में जो है वो किसके? जोना खान, या बात करें यहाँ पर तेलंगाना का नाम बदल कर क्या कर दिया जाता है? सुल्तानपुर। क्या कर लिया जाता है? सुल्तानपुर। तो यही याद रखना आपको कि दक्षिण अभियान के लिए कौन जाता है? जोना खान, गयासुद्दीन जो है वो तुगलक का पुत्र। अब बात कर रहे हैं जोना खान का पूरा नाम। जोना खां का पूरा
नाम की बात करें तो पूरा नाम क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक। कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक। तो पहले क्या था? जोना खां, बाद में मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो इनका नाम पड़ा, उसके नाम से जानने लगे। तो इनके द्वारा जो है वो दक्षिण अभियान करते हैं और विजय प्राप्त करते हैं। तेलंगाना का नाम चेंज करके सुल्तानपुर यहाँ पर जो है वो रख देते हैं। आगे बात करें और हमें क्या देखने को मिलता है, इसके बाद में एक दक्षिण अभियान जो है वो और करते हैं। बात करें यहाँ पर जो है वो दक्षिण अभियान कौन सा, तो दक्षिण अभियान के लिए यहाँ पर बात करें तो संपूर्ण यहाँ पर देखिए थोड़ा सा अगर बात करें, इसके बाद में यहाँ पर जो है वो थोड़ी और जानकारी मिलती है। देखिए बात क्या है, जानकारी ये है कि मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ पर जो है वो दक्षिण अभियान में यहाँ पर जो है वो जीत जाते हैं और तेलंगाना का नाम जो है वो बदलकर सुल्तानपुर रख देते हैं। इसके बाद में यहाँ पर जो है वो दक्षिण अभियान में भी दक्षिण के प्रांत जीतने वाला है। यहाँ पर जो है वो बात करते हैं दक्षिण को भी यहाँ पर जीत लेता है। कौन? गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में यहाँ पर दक्षिण पर भी अधिकार हो जाता है और दक्षिण को भी क्या कर लेते हैं, ये दक्षिण को भी जो है वो दिल्ली सल्तनत में मिला देते हैं। और बात करते हैं तो संपूर्ण भारत में जो है वो दक्षिण भारत को भी यहाँ पर जो है वो दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लेते हैं। बात करें यहाँ पर तो दक्षिण भारत को दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया जाता है। तो ये बात हो जाती है। तो संपूर्ण भारत जो है वो दिल्ली सल्तनत में शामिल या इकट्ठा हो जाता है। तो संपूर्ण भारत जो है वो दिल्ली सल्तनत में शामिल हो गया। इसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर कि ये कहाँ गए थे? दिल्ली यहाँ पर दक्षिण अभियान के लिए गए थे और दक्षिण अभियान में गए हुए थे उस टाइम पे यहाँ पर जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता है अमीर खुसरो के गुरु की बात करें तो यहाँ पर निजामुद्दीन औलिया हमें देखने को मिलता है। या एक बात करें यहाँ पर दक्षिण अभियान में यहाँ पर जो है वो और दो इसके अंतिम बात करें तो अंतिम दो यहाँ पर दक्षिण अभियान एक बार और जाते हैं। दक्षिण अभियान हमें और देखने को मिलता है। दक्षिण अभियान में अगर बात करें तो अंतिम दक्षिण अभियान करते हैं और उसमें यहाँ पर जो है वो बंगाल और उड़ीसा को यहाँ पर जो है वो जीत लेते हैं। तो इनके द्वारा अंतिम दक्षिण अभियान में बंगाल व उड़ीसा को जीत लेते हैं। अब बंगाल की बात करूं, बंगाल को क्या होता है, देखिए बात करते हैं। एक शासक हमें देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, किसका? बंगाल का। और बंगाल का शासक हमें बात करें तो कौन देखने को मिलता है? हमें देखने को मिलता है बुगरा खां। तो बुगरा खां हमें यहाँ पर किसका? बंगाल का शासक देखने को मिलता है। किसकी बात करें हम? बंगाल का शासक। तो इसने क्या किया? अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। इसके बाद में क्या होता है? स्वतंत्र घोषित कर लिया। तो इसके बाद में जो है वो गयासुद्दीन तुगलक के हाथों मारा जाता है। ये बात हो गई। और मारने के बाद में क्या होता है, देखिए कहाँ पर गए थे ये? दक्षिण यहाँ पर अभियान के लिए गए हुए थे गयासुद्दीन तुगलक। इसी के मध्य में क्या होता है कि निजामुद्दीन औलिया, क्या? निजामुद्दीन औलिया की बात करें तो निजामुद्दीन औलिया कौन थे? अमीर खुसरो
के गुरु। तो इनसे यहाँ पर जो है वो मतभेद हो जाता है, नाराजगी हो जाती है, मतभेद हो जाता है किसके साथ में, गयासुद्दीन तुगलक के साथ में। और गयासुद्दीन तुगलक जो है वो दक्षिणी भारत में ही थे और उस टाइम पे यहाँ पर जो है वो पत्र लिखकर इनको क्या लिखते हैं, पत्र लिखते हैं। और पत्र में यहाँ पर जो है क्या लिखते हैं, पत्र लिखते हैं। और पत्र में इनको बोलते हैं कि जब मैं दिल्ली आऊँ जब तक आप दिल्ली छोड़ देना। किसके लिए लिखते हैं, निजामुद्दीन औलिया के बारे में लिखते हैं कि जब मैं दिल्ली आऊँ जब तक आप जो है वो दिल्ली छोड़ देना। तो उसके यहाँ पर ये बात लिखने के बाद में यहाँ पर जो है वो लिखने के बाद में यहाँ पर निजामुद्दीन औलिया का यहाँ पर जो है वो कथन देखते हैं। क्या यहाँ पर लिखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो क्या पूछा जाता है, तो यहाँ पर निजामुद्दीन औलिया का कथन की बात कर रहे हैं, कथन। तो कथन हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, निजामुद्दीन औलिया का तो कथन ये देखने को मिलता है कि हमें यहाँ पर जो है वो ये बोलते हैं कि दिल्ली अभी बहुत दूर है। तो आपसे क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जब यहाँ पर मतभेद चल रहा था गयासुद्दीन तुगलक और निजामुद्दीन औलिया के मध्य में, तो निजामुद्दीन औलिया ने क्या कहा था। तो यहाँ पर शब्द देखा जाएगा दिल्ली अभी बहुत दूर है। ये शब्द किसको कहा, अगर बात करें किसको कहा तो इसे यहाँ पर कहा गया था गयासुद्दीन तुगलक को किसने कहा था, निजामुद्दीन औलिया के द्वारा। तो ये बात हुई थी। तो अब यहाँ पर आगे हमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो है वो बंगाल विजय के बाद में जो है वो ये आते हैं दिल्ली की तरफ कूच करते हैं। तो उसी के बारे में बात करें तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि आते टाइम पे जो है वो इनके पुत्र होता है, कौन, पुत्र, बात करते हैं पुत्र। तो पुत्र स्वागत करता है, स्वागत के लिए यहाँ पर जो है वो जूना खां, कौन है, जूना खां, इनके स्वागत के लिए जूना खां पुत्र होता है। ये किसका, गया, देखिए ऊपर लिखता हूँ, इसको मिटाता हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अंतिम बात है आपको याद रखना है, इनका पुत्र होता है जूना खां। तो जूना खां इनका पुत्र है, किसका पुत्र बात करें, गयासुद्दीन तुगलक का। तो यहां पर इनका पुत्र स्वागत के लिए क्या, इनका स्वागत के लिए एक भव्य मंदिर बनवाता है, सॉरी मंदिर नहीं, भव्य महल बनवाता है, भव्य लकड़ी का महल बनवाया। किसके द्वारा बनवाया गया, जूना खां के द्वारा भव्य लकड़ी का महल बनवाया जाता है स्वागत के लिए। कहाँ पर बनवाता है, बात करते हैं कहाँ पर। तो ये बनवाया जाता है, ये कहाँ पर बनवाया जाता है, ये बनवाया जाता है दिल्ली के समीप तुगलकाबाद नगर के फिरोजाबाद गांव में। कहाँ पर, फिरोजाबाद गांव में हमें देखने को मिलता है, सॉरी फिरोजाबाद नहीं, अफगान
अफगानपुर गांव में ये होता है। कहाँ पर? तुगलकाबाद नगर के अफगानपुर गांव में यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो है वो आते हैं। इसका वास्तुकार की बात करते हैं। वास्तुकार कौन होता है? तो वास्तुकार हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है। यहाँ पर वही रुक जा 2 मिनट, एक को खत्म हो सारा दम वही करवा दी। अहमद अयाज कौन देखने को मिलता है? अहमद अयाज। तो इनके वास्तुकार कौन होता है? अहमद अयाज। अयाज का भी क्या होता है? अयाज और इनका पुत्र, इन दोनों के द्वारा जो है वो ये बनवाया जाता है। और ये किसका होता है? लकड़ी का होता है। और जब आते हैं तो इसमें दबकर क्या है? मारे जाते हैं। जब आते हैं स्वागत के लिए बैठते हैं तो इसमें दबकर जो है वो क्या है? मारे जाते हैं। तो इस लकड़ी के यहाँ पर महल में ही यहाँ पर जो है वो इस भव्य महल में दबकर मारे जाते हैं। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। तो इसमें दबकर जो है वो मर जाते हैं। और कहाँ पर मरते हैं अगर बात करें तो इनको दफनाया कहाँ जाता है? देखिए मरते तो कहाँ पर है? तुगलकाबाद नगर के अफगानपुर गांव में मरते हैं। वहाँ पर जब महल था उसमें दफनाया। कहाँ पर दफनाते हैं? तुगलकाबाद में। कहाँ पर? तुगलकाबाद में। बात करते हैं इसके अलावा और क्या देखने को मिलता है। और हमें यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है कि यहाँ पर दफनाया कहाँ गया? तुगलकाबाद में। और इनका जो है वो यहाँ पर स्मारक या जिसे बोल सकते हैं हम मकबरा, देखिए यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा मकबरा। तो मकबरा भी कहाँ पर है? तुगलकाबाद में। तो इनका मकबरा, बात करते हैं किसका मकबरा? गयासुद्दीन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा। अब देखिए थोड़ी सी एक बात मैं यहाँ पर पहले जो है वो बताना भूल गया कि तुगलकाबाद नगर ये किसने बसाया। बात करते हैं तो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा ही बसाया गया था। क्या है? तो गयासुद्दीन बसाया। तो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा दिल्ली के समीप तुगलकाबाद नगर बसाया और बाद में इसे अपनी राजधानी बनाया। तो ये बात भी आप यहाँ पर जो है वो मोस्ट यहाँ पर इम्पोर्टेंट आप डाल सकते हो कि गयासुद्दीन तुगलक ने यहाँ पर जो है वो दिल्ली के समय तुगलकाबाद नगर बसाया और वहाँ पर ही जो है वो अपनी राजधानी स्थानांतरित की, दिल्ली से स्थानांतरण की। तो गाइस यही इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा। कल जो है वो बात करेंगे तुगलक वंश के गयासुद्दीन तुगलक की बात होगी है। इनके पुत्र जो है वो इसके बाद में जो है वो कब इनकी मृत्यु की बात करते हैं। देखिए मृत्यु की बात करें तो मृत्यु यहाँ पर जो है वो 25 में हो गई थी। किसमें? यहाँ पर 1325 ईस्वी में दबकर जो है वो मारे जाते हैं। है ना, तो दफनाया गया और मृत्यु के बारे में जो है वो मारे जाते हैं। ये चीज़ें आप जो है वो 1325 में हमें देखने को मिलती है। तो इनके बाद में जो है वो इनके पुत्र आते हैं। कौन आते हैं? पुत्र आते हैं यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक।
मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ पर आते हैं और आगे का यहाँ पर जो है वो उनका शासनकाल होता है। कल यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक को। फिलहाल गाइस ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, काफ़ी लंबा हो चुका है। वीडियो एंड तक देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और जो है वो कमेंट करके प्यारा सा यहाँ पर जो है वो हमें मोटिवेट जरूर करना। वीडियो अच्छा लगा है, फिर मिलेंगे कल के वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।